ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का ही सीरीज चलेगा सिर्फ, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा थ्योरी अगर जरूरत पड़ेगा किसी क्वेश्चंस में तो उसको डील करेंगे। ठीक है, मेन यही है। अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ लिए हैं, मेरे से जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है वो सारा अगर तुम पढ़ लिए हो तो ये वाला जरूरी अटेंड करना है। ठीक है, इसी में पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन यही है ना। तो कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना। तो आपको दिख रहा होगा सीधा सा मैटर कि आप डायरेक्टली x का वैल्यू इसमें डाल डाल के नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। x का वैल्यू, जैसे ये x का वैल्यू है, x इसमें अगर हम डाल देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ से x का वैल्यू ये वाला उठा के इसमें डाल दें तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है एनटीएससी में पूछने का चांस है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस बुक का, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हम दें, ठीक है, तो इस बुक का जितना भी क्वेश्चंस है उसको ढंग से बना के, जो नहीं आता है वो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसी का यूज करना है। ये जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है। 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। अब देखिए जरा ध्यान से कैसे बनता है ये सब जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, वो जरूरी है देखना। ठीक है, नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आप घर पे बना रहे होंगे अलग बात है, बट देखना जरूरी है बाबू। ठीक है, तो देखो एक्चुअली इसमें एक्स क्यूब वगैरह जो है दिख रहा है, एक्स क्यूब दिख रहा है ना। एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 6x माइनस 2। तो डायरेक्ट अगर देखेंगे इसको तो कोई आइडेंटिटी पे नहीं है ये, और है भी नहीं, है ना, आइडेंटिटी पे ये है भी नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लगे कि डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं बन सकता है क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है या कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है जो आप पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अगर आप 2 बार 3 बार बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, 2 को इधर ला रहे हैं, x-2 हो गया ये। अब बराबर क्यूब वाले को एक साइड रखते हैं, क्यूब वाले को एक साइड, देखिए 1/3 क्यूब रूट है ना, ये 1/3 मतलब 2/3 है तो 1/3 क्यूब रूट ये भी है, तो क्यूब रूट को एक साइड रखते हैं और बाकी इसको इधर ले आए। तो 2 टू दी पावर ये क्या बन गया 1/3। ध्यान से देखना है पहले, उसके बाद अकबकाना नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। इस तरह क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं 2/3। ठीक है, अब दोनों तरफ ये क्वेश्चन आसान कब बन जाता, जब दोनों तरफ, सबसे पहले तो क्यूब चाहिए तो क्यूब करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट 2/3 मतलब 1/3, 2 इंटू 1/3, तो ये भी तो क्यूब रूट हुआ, ये भी क्यूब रूट हुआ। तो ये जो क्यूब रूट है हट जाएगा क्यूबिंग करने से। तो हम मान लो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स। दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर देते हैं, कोई वेटिंग में नहीं ना है, देखो वेटिंग में, 1 मिनट रुक जाइए। ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, आराम से देखिए, अकबकाना नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं है, आराम से पढ़िए इसको। ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं कि ये एक इक्वेशन है, लिख रहा क्या ये इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर आप क्यूब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ क्यूब करने से पावर सेम रहने से कैंसिल हो सकता है, मतलब इक्वेशन पे, ओरिजिनल इक्वेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ सेम पावर अगर दोनों तरफ आप रेज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी कर रहे हैं उधर भी करेंगे, x-2 है, 3 नहीं है, x-2 जो क्वेश्चन अच्छा है उस पर टाइम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब बताना नहीं है, x-2 का होल क्यूब 2 टू दी पावर 1/3। लॉजिक समझना है कि कैसे बन रहा है ये। अब इस तरह का लॉजिक अलग अलग क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है खाली इसी में लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है बाबू, अलग अलग क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, इधर ए क्यूब माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 8 बन जाएगा भाई, माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3
ए का मतलब x, b का मतलब 2 इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 2। ए माइनस बी का होल क्यू आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बराबर। इधर भी वही काम करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू कर देंगे, इधर ए प्लस बी का होल क्यू पे एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यू। अब 2 टू दी पावर 1/3 का होल क्यू करेगा तो भाई 2 बचेगा, सीधी सी बात है 2 बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू का मतलब 2 टू दी पावर 2/3 होल क्यूब, ठीक है, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, 3 ए का मतलब कौन है यहाँ पे, ये वाला 2 टू दी पावर 1/3 इंटू बी क्यूब, सॉरी बी 3 ए इंटू बी, तो बी कितना हो गया 2/3 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये रहा, तो 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3, 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3 ए प्लस बी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है? देखो अभी फिर दो जनरेटिव है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको बताइए। एक समल कुमार है, एक आयुष राज है। समल का तो पता नहीं कौन है भाई, अनजान आदमी को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, भूला मत करो, कोचिंग है। तो यहाँ तक कोई समस्या है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस ये 8 आया और 3 दूनी का 6, तो 6 ध्यान दीजिएगा इधर, 3 इंटू 2 6 एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 3 दूनी 6, 6 गुने एक्स 6x इंटू 2, तो प्लस 12x। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई शंका? नो। देखिए 2 टू दी पावर 1/3 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 1/3 होल 3, तो पावर से पावर गुना हो जाता है और कट जाएगा दोनों, 1/3 3 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2 का पावर 2/3 होल टू दी पावर 3, तो पावर से पावर क्या होता है गुना हो जाता है, तो 2/3 गुने 3 ये खत्म, तो 2 का पावर 2, तो बच गया यहाँ पे 4 प्लस 3। ये बताओ ये दोनों गुना होगा, एक्सपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, हम पहले ही बोले थे आपको कि एक्सपोनेंट्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सबका। देखो आइडेंटिटी यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट्स यूज हो रहा है, हर चीज यूज हो रहा है, ठीक है। कोई वेटिंग में नहीं ना बाबू? हाँ फिर से कोई वेटिंग में है, सामल कुमार, सामल और बामल, कुछ नहीं एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, नाम पता नहीं है, पहले फोन करके एक्सेप्ट किया कीजिए। तो 2 + 4 यहाँ 2 यहाँ 4 क्लियर है, फिर 3ab, तो 2 टू दी पावर 1/3 गुने 2 टू दी पावर 2/3, बेस दोनों का सेम है ना, तो जुड़ जाएगा पावर, देखिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं, 2/3 3 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + 2 3/3, ये कट जाएगा, बताओ कितना आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये 2 आएगा, इंटू 2 इधर आ गया, और ये यही वाला है, देख लीजिए ये वाला जो गिवन था, ये जो यहाँ तो जो लाए थे हम, ये वाला 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर 2/3, तो इसको अगर आप देखिए, जैसे मान लो 6 इंटू समथिंग कर देंगे ना, तो फिर से क्यूब आ जाएगा, फिर से क्यूब रूट आ जाएगा। जैसे मान लो 6 यहाँ पे है, तो 6 गुने 2 का पावर 1/3 अगर हम कर रहे हैं, 6 इंटू 2 टू दी पावर 1/3 अगर हम कर रहे हैं, तो फिर से क्यूब रूट आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू यही वाला ना, सेम उतरा हुआ यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है x-2, तो यहाँ पे डायरेक्ट चिपका दिया x-2। बोलो ये स्टेप क्लियर है बाबू? देखिए क्यों ऐसा किए, क्योंकि जैसे जैसे ये वाला तो 6 आ गया था, 6 में इससे गुना करते तो 6√3 क्यूब रूट ऑफ 2 आता, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आता, तो क्यूब रूट तो फिर रह ही गया, तो फायदा क्या हुआ बताओ, क्यूब रूट हटाना था ना, है ना। इसलिए हम क्या किए, इस टोटल को एक अलग रिप्लेस कर दिया इससे, ये वाला चीज से, x-2 से, x-2, कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए यहाँ तक कोई समस्या? फिर से 2 लोग वेटिंग में, ब्यूटी कुमारी, समल कुमार, आप वेटिंग में इंतजार कीजिए, वेटिंग करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाला अगर हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
तो यार ये क्या है, एक्स क्यूब, और चलिए एक्स क्यूब माइनस 6x², देखो आ रहा धीरे धीरे आ गया दोनों, ठीक है, और प्लस में 12x है, लेकिन आना था 6x, 12x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा बाद में, उधर भी x है अभी, और माइनस क्या आ गया 8, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 बराबर बराबर, इधर बोलिए 6 आ गया, 4 2 6, और इधर 3 दूनी 6 6, 6 इंटू एक्स क्या हो गया ये प्लस 6x, और 6 इंटू 2 माइनस 2, तो माइनस 12, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक्स क्यूब है, चलो 6x² चाहिए, आ गया 6x चाहिए था, कैसे आएगा, ये 6x को इधर ले आइए, 6x को इधर ले आएंगे तो प्लस में 12x है, माइनस 6x होगा तो प्लस 6x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा प्लस साइन के साथ, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस, चलिए यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस 6, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 6, ठीक है, ये माइनस 8 पहले से था, इधर से ये वाला प्लस 6 इधर आएगा तो इधर क्या बच गया 0, ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x, और यहाँ पे आ गया माइनस 2 बराबर 0, देखो क्या ये एक्सप्रेशन इसके साथ मैच किया, क्या ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ मैच किया, किया, देख लो, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x माइनस 2, आंसर क्या रहा भाई 0, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब इस जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा भाई 0, चलिए जल्दी कॉपी कीजिएगा, ऋतिक राज वेटिंग में आ गया, चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, if p equal to 2 plus root 3 and pq is a rational number then q is a unique surd, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है ना, आप अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो ये बना सकते हैं आप आराम से, चलिए आइए, इसका आंसर आप नहीं बता पाए कोई बात नहीं है, ये आंसर जो है इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा, क्या होगा बाबू फॉल्स, जब हम आपको लॉजिक बताएंगे तो आप हंसेंगे, देखिए आपको बताया, देखो p क्या है सॉल्यूशन, p क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज में से हम वो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं टफ टफ जो हो सकता है, और या कंफ्यूजिंग जो आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 एक सर्ड है, ऑब्वियसली ये सर्ड है ना, क्यू बोल रहा है कि कुछ है, क्यू के बारे में ही तो बताना है कि क्यू यूनिक सर्ड है या क्या है नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है, पी को क्यू से जब गुना किए तो रैशनल नंबर आ गया, क्या आ गया भाई रैशनल नंबर, अब तुम खुद सोचो कि क्यू किसी किसी सर्ड को किसी चीज से आप गुना करेंगे और वो रैशनल नंबर आ जाए, मतलब वो सर्ड क्या है कॉन्जुगेट, सॉरी क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, है ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, और वो यूनिक सर्ट नहीं हो सकता है कभी, है ना, यूनिक सर्ट नहीं हो सकता है, कोई और कंपाउंड सर्ट हो सकता है, मिक्स सर्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसी तरह का ना सर्ट होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए क्यू क्या होना चाहिए, ये रैशनल नंबर कब आएगा खुद सोचिए, कि पी में कुछ गुना करें कि रैशनल आ जाए, तो भाई क्यू क्या होना चाहिए 2 माइनस रूट 3 नहीं होना चाहिए, चलो इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, चलो तो शुरू करते हैं, देखिए अब P में किसी चीज से हम गुना कर रहे हैं और वो क्या आ रहा है रैशनल नंबर, इसका मतलब Q क्या है, कोई ना कोई सर्ड होगा जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट क्या दे रहा है रैशनल नंबर, बताइए ऐसा किसके साथ होता था, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते थे उसको, तो Q क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर, वो यूनिक सर्ट नहीं हो सकता है, कोई और सर्ट कंपाउंड सर्ट होगा, है ना, तो ये क्या हो गया उसी तरह से जो यूनिक दिया हुआ है तो क्या हुआ ये फॉल्स, कुछ आया समझ में, कॉपी करेंगे, कॉपी कीजिएगा तुरंत, बताइए लॉजिक ये सब बताया हुआ नहीं, if x equal to 2 minus root 3 divided by 2 plus square root of 3, 2 plus square root of 3, then find the value of, find the value of x plus 1 by x,
x प्लस 1/x, ये निकालना है, ये नहीं समझेगा। हाँ एक्चुअली बार बार तंग कर रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये निकालना है। तो डायरेक्टली अगर तुम इसका वैल्यू इसमें रखोगे तो हम ये नहीं बोल रहे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी जाएगा और गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट हो, है ना, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या रेडिकल्स हो, है ना, तो रेडिकल्स को सॉल्व, सबसे पहला जो वर्क है आपका वो रेडिकल्स को हटाना होता है, ठीक है। और रेडिकल्स को हटाने का काम जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर के द्वारा किया जा सकता है। सो जैसे x तो दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक रैशनलाइज करके, एक बिना रैशनलाइज करके। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, आप लिखने के चक्कर में मत रहिए, है ना, इतना दिया हुआ है, चलो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज याद रखना, जब भी सिंप्लीफिकेशन का बात आता है तो रैशनलाइजेशन हमेशा 99.99 केसेस में रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर्स का ही किया जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर्स का नहीं। हालांकि आपसे न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन करवा दिया था वहाँ पे बुक में, ठीक है, एग्जाम्पल्स में वो चेक कर रहा था कि भाई रैशनलाइज करने आता है कि नहीं आता है ना। रैशनलाइजेशन बच्चा लोग ऐसे रट लेता है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को किया जाता है, नहीं, वो आप किसी को भी कर सकते हैं रैशनलाइजेशन, लेकिन जब आप किसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वहां पे रैशनलाइजेशन 99.99% चांसेस है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, ठीक है, क्योंकि खतरा डिनोमिनेटर से ही होता है कैलकुलेशन में, है ना। तो जब रैशनलाइज करेंगे इसको तो क्या करेंगे भाई, ये इसका जस्ट अपोजिट, है ना, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये क्यों माइनस से गुना किए, आपको पता है ये चीज, है ना। तो ऊपर में क्या आ गया, ये 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ये आ गया 4, और माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है बाबू। तो x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और बट्टे में 1 है, 4 माइनस 3 कितना आया, 1 आया, ठीक है, 1 आया। 2 ये 4 माइनस 3 कितना आया, 1 आया, है ना। इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूला का, और a हो गया 2 और b हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आंसर आया 7 माइनस 4 रूट 3। कुछ आ रहा समझ में, बोलो जल्दी। तो ये देखो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, अब x ऐसा दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर आ गया हमारे पास, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में मदद मिलेगा, ठीक है। अब हमको चाहिए 1/x, x तो मिल गया, सिंपल जो सिंप्लीफाइड वे में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया। अब चाहिए 1/x, तो जैसे ही आप 1/x निकालने बैठेंगे तो इसी से भी निकलेगा 1/x, इसी का रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/x का वैल्यू आएगा 1/7 माइनस 4 रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये चीज है ना। अब ये भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो भाई इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, इसको भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कैसे, रेशनलाइज करके। तो किससे रेशनलाइज करें भाई, तो कहानी समझ में आ गया होगा किससे करना है, 7 माइनस है तो ये प्लस 4 रूट 3, तो ऊपर भी उसी से गुना करेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3। अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन बुक में है वो आपको खुद सॉल्व करना होगा, हमें क्वेश्चन का नमूना आपको दिखा दिए, ठीक है, ये चीज। इसको जब आगे फर्दर लेके जाएंगे तो ऊपर में क्या बचा, 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। टाइम देखना बाबू, हाँ ठीक है हो जाएगा, 49
और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो चौके 16 और गुने 3, 16 3 48। कैसे भाई देख लो, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो चौके 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो 3 आएगा, 16 3 कितना आ गया 48, तो 48। बेसिकली ये कितना आया 7 प्लस 4√3। अब बताओ नीचे में क्या आया 1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बाबू? हाँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको दोबारा जो है लॉगिन कीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखो 1/x इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। 1/x का वैल्यू कितना है भाई 7 प्लस 4√3, है ना, 4√3। अब क्या निकालना है, देखो ये कितना आसानी से निकल गया। इसलिए इसलिए x प्लस 1/x का वैल्यू, भाई x का वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितना आया था 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x का वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितना आया 7 प्लस 4√3। अब ये दोनों देखिए सेम है तो हो गया कैंसिल, और हमारा आंसर कितना आ रहा है 14। दिस इज आवर आंसर। चलिए